हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री के फादर्स कौन है और ट्रिगोनोमेट्री किस शब्द से आया है और कहां से आया है। चलिए ये देखिए। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फादर्स कौन है। तो फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है दोस्तों? हिप्पार्कस। कौन है दोस्तों? हिप्पार्कस। कौन है दोस्तों? फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक शब्द के 3 शब्द से मिलकर बना है। ट्रिगोनोमेट्री 3 से पहले ट्राई, जोड़, गोन, जोड़, मेट्रॉन सबसे मिला है दोस्तों। देखिए, ये ग्रीक शब्द के ट्राई, जोड़, गोन प्लस मेट्रॉन, यानी 3 शब्द से दोस्तों मिलकर के बना है ट्रिगोनोमेट्री। और इसका अर्थ है, मीनिंग है दोस्तों, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है दोस्तों साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है दोस्तों मेजर। क्या होता है दोस्तों? मेजर। यानी त्रिकोणमिति 3 शब्द से बनकर मिला है। ट्राई, जोड़, गोन, जोड़, मेट्रॉन। और तीनों का अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। अब देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए। ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन है, ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, the branch of mathematics in which we study relationship between sides and angle, sides and angle of a triangle, is called ट्रिगोनोमेट्री। चलिए दोस्तों, आप थोड़ा समझ लेते हैं इसके डिफिनेशन को। क्या लिखे हैं हम दोस्तों? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। यानी कि दोस्तों, मैथमेटिक्स या गणित वैसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है एंगल यानी कोण और साइड यानी भुजा के रिलेशन यानी उनके संबंध में जब हम स्टडी करेंगे दोस्तों, उसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्री इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहेंगे दोस्तों उसको? ट्रिगोनोमेट्री। एक बार फिर से हम समझा देते हैं दोस्तों। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित वह शाखा है या वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे उसके बीच के रिलेशन को। किसके बीच के रिलेशन को? साइड के और एंगल के। और क्या कहेंगे उसको? ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के साथ सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट चीज और है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से। थोड़ा सा हम लोग को एंगल के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कोण के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा बस। एंगल, एंगल क्या है दोस्तों? एंगल यानी कोण। एंगल, मान लेते हैं हम लोग कि एक कोई रे है ये, जिसका नाम ए, ठीक, और इसका एंड पॉइंट कौन है? ओ, ठीक। दूसरा रे मान के चलिए ये बी है। यानी कि क्या ये दर्शाता है? यानी ए ओ कोई रे है, ठीक, ए ओ कोई रे है
और ओ बी भी कोई रे है जिसका एंड कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट मतलब दोस्तों अवहेनिष्ठ बिंदु, यानी इस दोनों को एक जगह जहां पर कट रहा है उसको कॉमन बोलते हैं, यानी अवहेनिष्ठ बोलते हैं। अवहेनिष्ठ बिंदु हो तो ये ओ जो है एंगल का फॉर्म होता है, किसका, यानी एंगल बनता है, यानी एंगल का जनरेट करता है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, द टू रेज ओ ए एंड ओ बी, ठीक, the two rays O A and OB having a common point, having a common point, having a common point, having a common end point O, इन पॉइंट ओ क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है। और दोस्तों इनके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म ऑफ एंगल हो जाएगा, किसका फॉर्म का हो जाएगा, एंगल का। देखिए दोस्तों हम लोग एंगल को इस तरह से रिटन करते हैं, यानी लिखते हैं, कैसे, एंगल ए ओ बी, यानी कौन सा एंगल को दर्शाता है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस एंगल को दर्शाएंगे उसको हमेशा इसके बीच में रखेंगे, यानी दोनों लाइन के बीच का रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग तो दोस्तों अभी हम एंगल पढ़ा है, आप लोग देखें, ठीक है। अब देखिए आप लोग सभी आदमी त्रिकोणमिति पढ़े हैं, लेकिन साइन टेन उसमें कॉस भी आता है, तो आप लोग तो साइन और टेन कॉस खूब पढ़े हैं कहाँ से, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि ये साइन कहाँ से आया, नहीं आया। चलिए आज दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को साइन कहाँ से आया है, कैसे है, नहीं है, क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए साइन जो है, साइन हम लोग अभी जनरली यूज करते हैं SIN, लेकिन यह जब वास्तविकता रूप से सबसे पहले जब यूज हुआ था SINE से यूज हुआ था, ठीक। अब यह जो यूज हुआ था कौन किया था, सबसे पहले यह जो यूज है आर्यभट्ट साहब ने किए थे, आर्यभट्ट साहब ने किए थे। आर्यभट्ट साहब जो है अपने आर्यभट्टियम किताब, आर्यभट्टियम बुक के अंदर इस साइन का यूज जो है अर्धजिया के रूप में यूज करते थे, किसके रूप में यूज करते थे, इसका साइन का मीनिंग किसके रूप में यूज करते थे, अर्धजिया के रूप में, यानी अर्धजिया के रूप में। इसका जो अर्थ होता था उस समय, अल्फा हाफ कॉर्ड मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हाफ कॉर्ड होता था, ठीक। आर्यभट्टियम किस बुक के अंदर यूज किया था, सबसे पहले आर्यभट्टियम बुक के अंदर आर्यभट्ट ने साइन को अर्धजिया के रूप में यूज करते थे, ठीक। उसके जिसका अर्थ अर्धजिया का अर्थ होता था कि हाफ कोड, ठीक। जब कुछ दिनों बाद दोस्तों टाइम बीता और टाइम बीतने के बाद कुछ मॉडिफाई हुआ, मॉडिफाई होने के बाद ये आर्यभट्टियम बुक जो है ट्रांसलेट होकर के अरबिक में आया। किसमें आया दोस्तों, अरबिक लैंग्वेज में आया, ट्रांसलेट होकर के अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर के आने के बाद इसी साइन को क्या लिखा गया दोस्तों, साइनस लिखा गया। और अरबिक के अंदर इस साइनस का मीनिंग हुआ दोस्तों कर्व कहा गया। इसका मीनिंग क्या निकलता था दोस्तों, कर्व तो आप लोग बेटर से जानते हैं क्या होता है ना। चलिए अब फिर कुछ दिनों बाद फिर इसी अरबिक भाषा से जब लैटिन शब्द में इसको ट्रांसलेट किया, किस शब्द में, लैटिन शब्द में इसको ट्रांसलेट किया, तो इसी साइनस को साइनस ही लिखा गया, ठीक। यहाँ पे कोई अंतर नहीं हुआ। फिर जब कुछ दिनों बाद यूरोप के प्रोफेसर एडमंड गंटर ने सबसे पहले शॉर्ट टाइम मतलब शॉर्ट में साइन SIN लिखा। कौन लिखा था साइनस को, कुछ दिनों बाद जब
यूरोप के मैथमेटिक्स, यूरोप के प्रोफेसर, यूरोप के प्रोफेसर एडमंड गंटर ने सबसे फर्स्ट टाइम SIN साइन लिखे थे, सबसे पहले यही लिखे थे। यूरोप के प्रोफेसर साहब एडमंड गंटर साहब ने सबसे पहले साइन का शॉर्ट फॉर्म SIN लिखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग साइन के बारे में जान गए कि साइन कहाँ से आया था, किस बुक से रिलेटेड है, और अभी जो हम लोग SIN यूज करते हैं कैसे यूज किए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से सिमिलरली हम लोग कोसाइन के बारे में भी जानेंगे कि कोसाइन कहाँ से आया, फिर वह कोस में कैसे चेंजिंग हुआ। ठीक, चलिए देखिए, सिमिलरली है, कोस जो है इसको कोसाइन नहीं लिखा जाता, कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन। ये भी चीज आर्यभट्टियम बुक के अंदर, किस बुक के अंदर? आर्यभट्टियम बुक के अंदर, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बुक थी। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के। किसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, आर्यभट्टियम जो बुक था इसके द्वारा लिखा गया था। और ये जो कोसाइन है, कोसाइन का जब इस बुक के अंदर, इसका मीनिंग कुछ और था। इसका मीनिंग था दोस्तों कोटिजिया। क्या मीनिंग था दोस्तों? कोटिजिया। ठीक, जिसको दोस्तों हम लोग दिक्कोजिया भी कहते हैं, हिंदी में दिक्कोजिया भी कहते हैं। इसको लिखा गया था कोटिजिया। लेकिन जब फिर इसको ट्रांसलेट किया गया अरबिक शब्द में, ठीक है दोस्तों, जब इसको अरबिक शब्द में ट्रांसलेट किया गया तो इसको लिखा गया कोसाइनस। क्या लिखा गया दोस्तों? कोसाइनस। इसका अर्थ भी लगभग में वही था। इसको एडमंड गंटर साहब यूज करते थे। कौन यूज करते थे? एडमंड गंटर साहब कोसाइनस के रूप में यूज करते थे। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ दिनों बाद इंग्लिश के मैथमेटिशियन जोनास मोरे ने सबसे पहले कोस यूज किया था। कौन यूज किया था? कोस। इंग्लिश के मैथमेटिशियन कौन? जोनास मोरे ने यूज किया था इसको। इंग्लिश के प्रोफेसर जोनास मोरे ने सबसे पहले कोस का यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना तक ही। कल आप लोगों को फिर से नए टॉपिक के साथ ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से स्टार्टिंग करूंगा और फिर अगले क्लास में